दोस्तों बालों की प्रॉब्लम तो सबके साथ है। किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के बाल बहुत थिन हो गए हैं, पतले हो गए हैं, तो किसी के हैं ही नहीं है, बचपन से बिल्कुल ही उनके बाल बहुत कम हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आज बात करेंगे इसी के बारे में कि मेडिसिन के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं इसके ट्रीटमेंट के। नमस्कार, मैं डॉक्टर जयदीप, स्वागत है आपका मेरे चैनल। दोस्तों हेयर फॉल या बाल्डनेस के ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास दो मेन ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, और दूसरा ऑप्शन होता है हेयर ट्रांसप्लांट। ये दो ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके रिजल्ट्स नियरली गारंटीड होते हैं कि हाँ, अगर आपके बाल खराब हो रहे हैं या कम हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो ठीक हो जाएंगे। दोस्तों कब किस सिचुएशन में आपको क्या कराना है, कब पीआरपी कराना है और कब हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, ये जानने के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि ये समझा जाए कि पीआरपी होता क्या है और हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है। दोस्तों पीआरपी में हम क्या करते हैं, आपका ही ब्लड सैंपल लेकर के उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसमें से प्लाज्मा अलग कर लेते हैं, और इसके बाद प्लाज्मा को फिर से सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को अलग निकाल लिया जाता है, और उस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो हमारे पास बन के आता है उसको हम यूज करते हैं हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए। इसको कैसे यूज किया जाता है, उसको हम किसी सिरिंज से, वो एक लिक्विड ही होता है, आप उसको एक ब्लड का एक कंपोनेंट ही समझिए, वो उसको हम एक सिरिंज से लेकर के, या तो इंसुलिन वाली सिरिंज या और भी एक पर्टिकुलर सिरिंज होती है, उससे हम आपके हेयर की जो रूट्स हैं उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल एक इंजेक्शन की तरह। तो जहां जहां आपके हेयर की डेंसिटी कम है वहां पर रूट्स में इसको इंजेक्ट करने के बाद उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। दोस्तों इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि वो एरिया जहां पर हेयर रूट्स हैं ही नहीं वहां पर आप पीआरपी को यूज नहीं कर सकते। यानी वो लोग जिनके सर पे बिल्कुल बाल नहीं है या बिल्कुल ही वो गंजे हैं या बाल्डनेस है, वहां पीआरपी यूज नहीं किया जा सकता। पीआरपी वहीं यूज किया जा सकता है जहां पर हेयर की थिकनेस कम है या बालों की ग्रोथ कम हो गई है या आपके हेयर फॉलिकल्स तो हैं बट बाल बहुत खराब हो चुके हैं, वहां पर पीआरपी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। दोस्तों पीआरपी के लिए आपको कई सारी सेटिंग्स लेनी पड़ती है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपको 3 सेटिंग लेनी है, 4 सेटिंग लेनी है या 5 सेटिंग लेनी है, ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। दोस्तों पीआरपी का एक फायदा ये है कि ये कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, ये सिंपली आपके बालों में एक इंजेक्शन लगाने जैसा है। तो ये बिल्कुल नॉन इन्वेजिव है, ओपीडी बेसिस पे होता है और इसके लिए कोई एडमिशन या कुछ भी ऐसा रिस्क नहीं है, कोई इशू नहीं होता। दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है, हेयर ट्रांसप्लांट में हम आपके हेयर फॉलिकल्स ही या हेयर रूट्स ही लगा देते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि आपके सर के पीछे का जो हिस्सा होता है जहां पर बालों की थिकनेस बहुत ज्यादा होती है, वहां से पूरा का पूरा हेयर निकालते हैं रूट के साथ और उसको वहां लगा देते हैं जहां पर आपके सर में बाल बहुत कम है। जैसे सपोज कीजिए आपके सर का कोई एरिया है जहां पर बिल्कुल भी बाल नहीं है, जैसे जिन लोगों के बाल बीच से बिल्कुल उड़ जाते हैं, केवल साइड साइड में रह जाते हैं, इसको वहां पर उसको रूट के साथ ही लगा दिया जाता है। और ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें प्रॉपर सर्जरी की तरह से इसको किया जाता है और आपके फॉलिकल को जहां जहां वो नहीं है, आपके बाल नहीं है, वहां वहां हम उसको लगा देते हैं। तो दोस्तों इससे एक चीज क्लियर होती है कि हेयर ट्रांसप्लांट वहां किया जाता है जहां रूट्स ही नहीं है, मतलब बाल हैं ही नहीं, और पीआरपी वहां किया जाता है जहां पर रूट्स तो हैं पर बालों की ग्रोथ बहुत कम है, डेंसिटी बहुत कम है। बाकी तो दोस्तों आजकल गंजे रहने की फैशन है, कोई दिक्कत तो है नहीं। आपको बाल रखने हैं रखिए, नहीं रखिए बिल्कुल साफ कर दीजिए, आजकल क्या फर्क पड़ता है, सब ठीक है। बाल साफ करा दीजिए, गंजे हो जाइए, फ्रेंच कट दाढ़ी रख लीजिए, दाढ़ी को व्हाइट कर दीजिए, बस क्या जरूरत है किसी ट्रांसप्लांट की या पीआरपी के झमेले में पड़ने की। दोस्तों इसके बाद भाई घिसी पिटी 4 लाइनें, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन आइकन दबाएं, ये वो। बाकी पीआरपी हेयर ट्रांसप्लांट आपकी समझ में आ गया होगा। देख लीजिए क्या कराना है, रखना है रखिए, नहीं रखना है साफ करा दीजिए बाल, कोई फर्क नहीं पड़ता आजकल। इसी के साथ फिर मिलेंगे।